स्वागत है दोस्तों। ये है मेरा रूट ओवर रॉक बोनसाई या रूट के साथ है। ओवर भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने उसको सिर्फ अटैच किया है। बहुत पतला सा था जब मैंने उसको अटैच किया था, बहुत पतला इस तरह से। और बाद में ये पूरा यहाँ ग्रो हुआ है। पिछले साल मैंने यहाँ से रूट काटी थी, उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। सिंगल इतनी जब काटी थी तब इतनी थी, काटने के बाद उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा हुआ। और उसको मैंने आज रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ मैं, इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि ये मेरे अपेक्षा के अनुसार मुझे जितना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं मिला था। मैंने ब्रांचों को वायरिंग करके बैलेंस किया है और कुछ ट्रिमिंग भी कर देंगे, वो नहीं किया था। मगर एक बात है कि जब हम रूट के साथ अटैच करते हैं प्लांट को, या रूट के ऊपर ग्रो करते हैं, रूट के साथ अटैच करते हैं, तो उसको प्लास्टिक से व्रप करते हैं हम। तो अगर प्लास्टिक से व्रप करने से क्या फ़ायदा मिलता है कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट सा क्रिएट होता है। न्यू जो देख रहे हैं इस तरह की रूट्स निकलती है, मगर वो रूट्स प्लास्टिक के सहारे आ जाती है जो कि रॉक के साथ अटैच नहीं हो पाती। तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो वो ही मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो पिछले सॉइल मिक्स में थोड़ी सी मैंने सॉइल इस्तेमाल की थी, इसलिए शायद ये थोड़ा सॉगी हो गया था और अच्छा मुझे नहीं लगा रूट सिस्टम भी। तो चलिए इस बार ब्रिक बाइट्स के स्टार्ट करेंगे। तो हम आज क्या करने वाले हैं, ये जो रूट है प्लास्टिक हटा लिया है दोस्तों। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस तरह का अगर प्लास्टिक रब किया है तो कब निकालेंगे। वो अपने आप निकलने लगा था तो मैंने हटा लिया। और कुछ रूट्स थी जो कि प्लास्टिक के साथ ग्रो हुई थी, तो आज हम उसको अटैच करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो जब हम रॉक के साथ अटैच करते हैं तो रूट इस तरह से अटैच रहनी चाहिए रॉक के साथ। ये पिछली सीज़न में अटैच करने की कोशिश की थी, इसलिए अच्छी सी हुई है। तो इस तरह की जो रूट होगी उसको हम निकाल लेंगे जहाँ है वहाँ से, और उसको हम अटैच करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये रूट बड़ी वाली, उसको हम यहाँ से ले लेंगे क्योंकि यहाँ ये नहीं चाहिए मुझे। तो संभालते हुए उसको हमें निकाल ली है रूट्स। बाद में थोड़ी ट्रिमिंग भी होगी, अगर जहाँ चाहिए वहाँ नहीं है ये रूट्स, तो उसको हमें अरेंज करना है रॉक के साथ। तो प्लास्टिक रॉक करने के बाद इस तरह की बहुत सारी रूट्स निकलती है। तो ऐसी रूट्स को हमें यहाँ रॉक के साथ अटैच करना है दोस्तों, इस तरह से। अगर अटैच नहीं है तो हम उसको अटैच करेंगे, कुछ उसको चिपकाएंगे यहाँ स्टोन के साथ। कैसे चिपकाएंगे, तो उसके लिए भी मैंने हल निकाला है कि चिकनी मिट्टी से लगा देंगे हम। चिकनी मिट्टी लगा देते हैं जिससे ये रॉक के साथ लगी रहनी चाहिए। और बाद में हम फिर से प्लास्टिक रब कर सकते हैं जिससे ये अगले साल तक ये बहुत ही अच्छे से रॉक के साथ अटैच हो जाएगी। अच्छे से अटैच नहीं हो पा रही है तो शायद पहले थोड़ा सा पानी दे देंगे रॉक को, तो ये अच्छे से अटैच हो जाएगी। देखिए, तो इस तरह से सभी रूट्स को हमें रॉक के साथ अटैच करना है दोस्तों। तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी जब ये रूट ग्रो होके बहुत ही अच्छे से रॉक के साथ अटैच हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत नेचुरल भी लगेगा हमारा क्रिएशन जो हमने बनाया है। ये अंदर चला गया है तो हम कभी कभी ये रूट क्रॉस हो सकती है, तो होने देते हैं क्योंकि ये अंदर चली गई है। तो इस तरह से हम सभी
रूट्स को अरेंज करने वाले हैं। तो अगर इस तरह से रोक के साथ अटैच होगी रूट्स तो अच्छा लगेगा। यहाँ क्रॉस नहीं होने देना है हमें, उसको नज़दीक से निकाल के हम दूसरी ओर मोड़ लेंगे रूट्स को। तभी लगेगा कि हमारा प्लांट रॉक के साथ अच्छे से अटैच हुआ है। यहाँ से हम इधर ले लेते हैं इस रूट्स को, ये यहाँ से फ्यूज हो सकती है। ये दोनों रूट को एक साथ ले लेते हैं, यहाँ चिपकाते हैं। थोड़ा सा पानी लीजिए। तो बहुत से लोगों को सवाल था कि प्लास्टिक को कब निकालें, तो 1-2 सीज़न ग्रो होने दे, बाद में प्लास्टिक को निकालें। तो 1-2 सीज़न के बाद ये हम निकाल सकते हैं। प्लास्टिक निकाल के देखें, रूट्स निकली है तो उन सभी रूट्स को हमें इस तरह से रॉक के साथ अटैच करना है अच्छे से, और फिर से हो सके तो प्लास्टिक रब कर दें। जिससे ये बहुत ही अच्छा लुक मिलेगा हमें। और यहाँ से तो आगे रूट्स अच्छे से जमी हैं, उसको हम और अच्छे से लगा लेते हैं। और ये ऊपर वाली रूट है वो अपनी सही जगह पे लग रही है मुझे। और इस तरह का काम कर रहे हैं एक्सपोज रूट के साथ, तो रूट में भी बार बार हमें पानी स्प्रे करते रहना है। जो रूट हमें एक्सपोज किए सब बाद में पॉट में लेंगे। ये रॉक एक प्लेट के साथ अटैच किया है मैंने, सीमेंट के साथ, जब मैंने ये क्रिएशन किया था तभी से। यहाँ से थोड़ी रूट बाई फॉरगेट होके ऊपर गई है, तो हम यहीं उसको अटैच करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे रूट्स ग्रो होते होते रॉक के साथ अटैच हो जाएगी। और हम फिर से उसके ऊपर प्लास्टिक रब कर लेंगे। तो चलिए मैं सभी रूट अटैच कर लेता हूँ। तो चलिए हम रूट भी ट्रिमिंग कर लेते हैं। ये बड़ी रूट्स हमें नहीं चाहिए, धीरे धीरे हमें छोटी रूट्स पे जाना है दोस्तों। यहाँ कम से कम रूट्स रखनी है, उसको भी मैं निकालूंगा, क्योंकि यहाँ 2 रूट और है तो मैं एक ही रखता हूँ। ये सब निकाल के एक ही रखी है मैंने, यहाँ देखिए। तो इस तरह से हम उसको भी हम छोटी करेंगे थोड़ी। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ फाइन रूट्स भी हैं, मगर वो सब
कुछ रूट ही बचती है। इस तरह के फाइबर रूट्स जनरेट होते हैं। तो यहाँ भी कुछ क्रॉस हो रहा है, उसको भी हम निकाल के इधर लाते हैं। और यहाँ भी देखिए, यहाँ एक छोटी रूट है, तो इस बड़ी रूट को निकाल देंगे हम। यहाँ भी 2-3 रूट्स है, तो ये अच्छी भी लग सकती है, तो उसको रखेंगे। चलिए, हो गया है रूट ट्रिमिंग। अब उसको हम पॉट में ले लेंगे। तो बड़े से पॉट में ले लिया है मैंने उसको, वही पॉट लिया है, दूसरा नहीं। और उसमें हम सॉइल मिक्स दे देंगे। पहले थोड़ा वेट कर लेते हैं रूट्स को, जिससे रूट का मॉइस्चर चला ना जाए। और मेजर कट है वहाँ हम लगा सकते हैं एंटी फंगस पाउडर, वो भी लगा लेते हैं। तो लगा लेते हैं एंटी फंगस पाउडर जहाँ हमने ट्रिमिंग किया, थोड़ा सा मेजर। यहाँ एक बड़ी रूट्स पे ट्रिमिंग किया है। तो पॉट दे दिया गया है प्लांट्स को। सोइल भी मैंने एक्स्ट्रा दे दी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इस बार बिल्कुल भी सोइल नहीं, क्योंकि प्लांट सॉगी हो जाता है सब हमारा मिक्सचर, और रूट्स अच्छे से जनरेट नहीं हो पाती। आप लोगों ने देखा, यहाँ इतनी अच्छी रूट्स जनरेट नहीं हुई थी। यह एक छोटी रूट है, उसको भी हम अटैच कर लेते हैं। बाद में फिर से हम प्लास्टिक लगाने वाले हैं। तो थोड़ी सी लाइट ट्रिमिंग करेंगे हम, क्योंकि शॉर्ट्स निकल आए हैं। मैंने 2 दिन पहले वायरिंग किया था, तो ये जो है उसको मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ सब मैंने बैलेंस किया है। जो ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं, इससे बर्ड्स को मैंने निकाल दिया है, और जो बड़े भी थे। और एक बात, बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैंने अपवर्ड कर दिया है, भले ही रोक के साथ मैच हो या ना हो। क्योंकि सब थोड़े हाइट में चाहिए मुझे। न्यूट्रिशन जाएगा तो थोड़ा लेवल पकड़ के ये लेगा न्यूट्रिशन, मेरे ख्याल से। थोड़ा अपवर्ड दे दिया है मैंने। और ये देखिए क्या होता है, ये ब्रांच ग्रो हुई थी, यहाँ मैंने रोक में से पास की थी। जब मैंने ये प्लांट लगाया था तब इस तरह की ये ब्रांच थी। ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ न्यूट्रिशन ही नहीं गया, और ये डाइबैक हो गया इस बार। तो उसको मैं निकाल लूँगा। मैं सोच रहा था कि ये यहाँ से रूटिंग करेगा और अपने आप ग्रो होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। और एक और रूट है, उसको मैं लगाना चाहूँगा वहाँ, उसी प्लांट का, मगर रूट थोड़ी बड़ी है तो नहीं लगा पाएंगे। चलिए ऐसे ही व्रप कर देंगे। तो मैं प्लास्टिक व्रप कर रहा हूँ, जिससे ये सब जो रूट्स हैं वो रोक के साथ बना रहे। यहाँ गैप है तो उसमें थोड़ी बहुत सॉइल मिक्स हमें पास करनी पड़ेगी, तो मैं वो कर लेता हूँ। चलिए, ज़्यादा सॉइल नहीं डालते, मैं सब रूट्स को केवल रोक के साथ अटैच करना चाहता हूँ। जो मैंने मिट्टी से चिपकाए सबको, तो एज इट इज़ ग्रो होने चाहिए, जैसे है वैसे ही, जिससे ये 1 साल में तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है वेल ड्रेन सॉइल। ये जो एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ मैं, ये मैंने
उसको चिपकाए हैं और वो ऐसे ही बने रहने चाहिए और ग्रो होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि रूट्स रॉक के साथ बहुत ही अच्छे से अटैच हो पाएंगे। ये पहली बार ऐसे अच्छे से चिपक भी जाता है। वो नीचे थोड़ा सॉइल मिक्स भर लेंगे, गैप है वहाँ। तो रेडी है हमारा प्लांट दोस्तों। रूट्स हमने अटैच कर लिए हैं। देखिए, तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ भी। ऐसी नई नई ट्रिक्स और ऐसे नए नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसका अपडेट के साथ मिलेंगे दोस्तों।